इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आइसक्रीम लवर्स हो जाएं सावधान, टॉप एंड टाउन और हमर की आइसक्रीम निकली अमानक। कुम्हारी मोहल्ला विवाद सकल हिंदू समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा और आवास योजना की प्रगति पर कलेक्टर ने की समीक्षा। मस्जिद में रोजा इफ्तार के समय दो पक्षों में विवाद, आधा दर्जन घायल। और नल जल योजना की जलापूर्ति सुचारू रखें, वेस्ट वाटर का भी करें प्रबंधन, कलेक्टर बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में मिलावट से मुक्ति अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में टॉप एंड टाउन और हैमॉर की ब्रांड की कुछ फ्लेवर आइसक्रीम अमानक पाई गई है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद विभाग ने दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया है। टॉप एंड टाउन के मैंगो, बटर स्कॉच और वनीला फ्लेवर के नमूने मानक पर खरे नहीं उतरे। वहीं हैमॉर की अल्फोंसो मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम भी जांच में अमानक मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा के अनुसार कंपनियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस दिया गया है। शहर के वार्ड क्रमांक 29 कुम्हारी मोहल्ला में हुए विवाद को लेकर सकल हिंदू समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 10 मार्च की शाम एक निजी भूमि पर अवैध रूप से मजार निर्माण और पेवर ब्लॉक लगाने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करने पर विवाद और मारपीट की स्थिति बनी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अनीस खान, समदानी खान, पप्पू और साबिर खान सहित अन्य लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर पथराव और मारपीट की और धार्मिक मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। समाज का कहना है कि मामले की शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई है। वहीं क्षेत्र के पार्षद ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि कुम्हारी मोहल्ला में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण नहीं है। उनका कहना है कि विवाद का मुख्य कारण अतिक्रमण है। कल अचानक शाम को सूचना मिली कि वार्ड नंबर 29 कुम्हारी मोहल्ले में कोई माहौल बिगाड़ने वाली बात है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली ज़बरदस्ती को उसको हवा दे जा रही थी। लेकिन जब हम वास्तु स्थिति देखे तो एक्चुअल दो परिवार में एक अचानक ऐसी छोटा सा झगड़ा था, जिसको कि थाने आने में पहुंच करके कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपना सौहार्द बनाने के लिए शहर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। तो ये निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि दोबारा ऐसा कोई माहौल न बने। बाद वहाँ पर अतिक्रमण की है, कुछ परिवारों की शायद व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, परंतु ये किसी भी प्रकार की धार्मिक उन्माद की लड़ाई नहीं है, ना किसी दो ग्रुप की या दो समुदाय की लड़ाई है। यह सब हम सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान पर भरोसा करते हुए हम सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं शांतिपूर्वक, और वहाँ पर ऐसा ही वातावरण शासन और प्रशासन के द्वारा उसके संज्ञान में डालकर बनाना चाहते हैं। बुधवार को कलेक्टर हरिंद्र नारायण की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय सीमा में पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा के तहत मार्च माह तक लेबर बजट का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा जिले के परासिया स्थित पीटीसी कॉलोनी की मस्जिद में मंगलवार शाम रोजा इफ्तार के समय दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी, डंडे और तलवारें चलने लगी। घटना में करीब आधा दर्जन युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का मुलाहाजा कराकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मार्च 2026 की शाम 7:30 बजे पीटीसी मदीना मस्जिद में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम था। मदीना मस्जिद कमेटी ने एक नियम बनाया अपने आप में ही कि हमारे ही मोहल्ले के लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो उसी समय रोज़ा इफ्तार के समय भांडा मोहल्ला के कुछ मुस्लिम समुदाय के ही लोग वहाँ आ गए रोज़ा इफ्तार करने के लिए। उनको मना किया गया। इसी बात को लेकर उनके द्वारा इस मदीना मस्जिद के पक्ष वालों 5 लोगों के साथ
आत्महत्या पत्थर से मारपीट किए हैं, जिनके विरुद्ध बलवा तथा मारपीट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पांडुना कलेक्टर नीरज वशिष्ठ ने जल आपूर्ति और जल संरक्षण को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के अंतर्गत सभी स्थानों पर जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाए। साथ ही नलों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के संरक्षण के लिए गड्ढे खोदकर जल संचय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पानी का समुचित उपयोग हो सके। बैठक में कलेक्टर ने विभागों को लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए। छिंदवाड़ा जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अग्रिम कुमार की अध्यक्षता में उत्पादक समूह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के नए और पुराने उत्पादक समूह के कार्यों व उन्हें जारी की गई राशि की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि CLF के माध्यम से जारी राशि 3 दिवस के भीतर संबंधित उत्पादक समूह को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही समूह के क्षेत्रीय संसाधनों के आधार पर प्रसंस्करण से जुड़े कार्य करने के सुझाव दिए गए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। जिले के हरवाई स्थित सांदीपनी विद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का विकासखंड स्तरीय समीक्षा सह सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्य पूर्ति पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र और बाल आशीर्वाद योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। जिले के मोहखेड़ क्षेत्र के ग्राम पालाखेड़ में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक ढाबे और रिहायशी मकान की तलाशी में विदेशी शराब, बियर, देसी शराब और कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग ने मौके पर मौजूद व्यक्ति के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तामिया के शासकीय महाविद्यालय में महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया। कार्यशाला में पास्को एक्ट, साइबर क्राइम, बाल विवाह, बाल श्रम और मानव तस्करी जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090 और डायल 112 जैसी सेवाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में करीब 450 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छिंदवाड़ा में सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वर्गीय पंडित श्याम स्वरूप शुक्ला की स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 12 छात्रावास में आयोजित शिविर में 315 लोगों ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श का लाभ लिया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने विभिन्न रोगों की जांच कर मरीजों को निःशुल्क दवाइयां, बीपी शुगर जांच और आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की। जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। हर जगह पे जहाँ भी इन्हें लगता है कि यहाँ पे समाज को किसी चीज की जरूरत है तो सेवा में जाकर जुड़ जाता है। बिना किसी प्रोत्साहन के, बिना किसी शासकीय प्रोत्साहन के भी यह संस्था अपना कार्य बहुत ही सेवा भाव के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में कर रही है। मैं सेवाएं दी है, लगभग 250 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज बनाया गया है और साथ ही अधिक संख्या में जो हमारी दवाइयाँ थी वो भी वितरित की गई है। मैं आज के इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी सदस्यों का सहयोग मिला है उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यह भी अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसे आयोजनों के लिए आप हमेशा सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के साथ बनाए रखें ताकि हम नई ऊंचाइयों को पा सकें। छिंदवाड़ा के ग्राम उभिगांव में निर्मित श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय का 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव 4, 5 और 6 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में देश भर से गुरु भक्त, त्यागी व्रती, साधक, श्रावक, श्राविकाएं और जन शासक सेवक शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां समाज द्वारा जोर शोर से की जा रही हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम आयुक्त CP राय के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान फव्वारा चौक के आसपास से अतिक्रमण हटाकर पार्किंग के लिए स्थान खाली कराया गया और हाथ ठेले न लगाने की समझाइश दी गई। टाउन हॉल व पोस्ट ऑफिस के पास फल फ्रूट विक्रेताओं के ठेलों को दीवार से लगाकर व्यवस्थित कराया गया। साथ ही नागपुर रोड एकता के पास से भी अतिक्रमण हटाकर क्षेत्र को साफ कराया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।